कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और गुजारिश करता हूं जनाब जमील असगर साहब से जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं कि वो माइक पर आएँ और अपने कलाम से आप सभी हजरात को नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। बोलो, पहले आपकी सुन लें फिर अपनी सुनाएंगे। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। असरार भाई ने बड़ी अच्छी महफिल सजाई है। मैं सीधे सीधे शेर पढ़ता हूं, आपको अच्छा लगे तो दुआएं देना, नहीं तो बता देना, मैं बैठ जाऊंगा। मैं जबरदस्ती पढ़ने वाला शायर नहीं हूं। एक शेर पढ़ता हूं, देखता हूं आप कैसे खामोश रहते हैं। आज क्या है कि हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, अंधेरों में घिरे हैं हम, उजाला भेज दे मौला, अंधेरों में घिरे हैं हम, उजाला भेज दे मौला, ज़मी को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की, उमर फारूक सा कोई जियाला भेज दे मौला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इटवा वालों। मुझे अपनी दुआओं से नवाजे रऊफ चौधरी साहब, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कमाल साहब, बरकत खान साहब, ये तीनों लोग मुझे मुंबई से पकड़ के लाए हैं, मेरे दोस्त हैं। आप लोग इन तीनों लोगों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और असरार भाई के लिए भी। हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है, हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है। ये किसने कह दिया तुमसे वफादारी नहीं करते, कभी फुर्सत मिले तो आजमा कर देख लेना, तुम मोहम्मद वाले दुश्मन से भी गद्दारी नहीं करते। कभी फुर्सत मिले तो आजमा कर देख लेना, तुम मोहम्मद वाले दुश्मन से भी गद्दारी नहीं करते। जो हमने तुमको दी है उसी सौगात में रहो, जो हमने तुमको दी है उसी सौगात में रहो। खैरात वाले लोग हो, खैरात में रहो, खैरात वाले लोग हो, खैरात में रहो। हम जिद पे आ गए तो संभल ही न पाओगे, है जिंदगी से प्यार तो औकात में रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जमील असगर मुंबई के शायर। शुक्रिया। खामोश रहो यार, सुनाते हैं। मैं कल से इटवा आया हूं, मुझे इटवा बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रधानमंत्री की भाषा में कहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं मैं इटवा का बेटा हूं। आइए एक शेर में अपने बरकत भाई, रऊफ भाई और प्रमुख जी और असरार भाई के लिए पढ़ता हूं। बलराम त्रिपाठी जी कहाँ हैं? अच्छा, ये शेर मैं पढ़ता हूं, आप जिसको चाहे नजर करके मजा ले लें। आंख उभरा, आंखों में उभरा जो आंसू टपकता ही नहीं, आंखों में उभरा जो आंसू टपकता ही नहीं, छोड़ देता हूं जिसको पकड़ता ही नहीं, छोड़ देता हूं जिसको पकड़ता ही नहीं। लाख आए बन संवर कर वो, लाख आए बन संवर कर वो, देखकर उसको हमारा दिल धड़कता ही नहीं, देखकर उसको हमारा दिल धड़कता ही नहीं। बहुत शुक्रिया। आइए नज्म सुनाता हूं। नज्म का उन्वान है मुसलमान और आतंकवाद। जुड़कर सुन लीजिएगा, जहां आपको अच्छा लग जाए कि इस तालिबे इल्म ने सच्ची बात कह दी है, वहां आप अपनी तालियों से मेरा हौसला बढ़ा दीजिएगा। कि अब जो हालात हैं ऐसे कभी हालात न थे, अब जो हालात हैं ऐसे कभी हालात न थे, जहन में परा इतने गंदे ख्यालात न थे। दूध की नहरें बहा करती थी चारों जानिब, शम्मे उल्फत की जला करती थी चारों जानिब। पहले हर सिमत वतन में थी मसरत की बहार, पहले सब खुश थे हर एक दिल को मयसर था करार।
धीरे धीरे वो बहारों का समा जाता रहा, राहतें जिसमें थी वो दौर कहां जाता रहा। अपनी अपनी कोताही व गफलत का नतीजा ये है, अपनी हद दर्जा शराफत का नतीजा ये है। आंधियां जुल्म की चलने लगी शहरों शहरों, नदियां खून की बलने लगी शहरों शहरों। मुल्क में हर तरफ फैल गए आतंकवादी, देखते देखते इंसान की हुई बर्बादी। अपने मुल्क की एकता जालिम न कुचल डाले कहीं, अपने असलाफ की अजमत न फसल डाले कहीं। आओ ये अहद करें, ये खाए कस्में, देश से अपने मिटाएंगे जुनों की रस्में। अब न हालात की इज्जत में होगा कोई मजबूर, अब किसी मांग से भी लेने नहीं देंगे सिंदूर। हमको गद्दार जो कहते हैं बता दो उनको, और तारीख का आईना दिखा दो उनको। जब भी देश पर कोई वक्त आया तो जान हमने दी, जब भी दंगा हुआ तहरीक अमा हमने दी। आज भी अपने सीने में है हमीदी जज्बा, आज भी देश की शान हमी से है जिंदा। हम मुसलमान ईमान के रखवाले हैं, सर से बांधे हैं कफन देश के मतवाले हैं। हमको आता ही नहीं भारत से बगावत करना, अपना ईमान वतन से है मोहब्बत करना। जो मुसलमान है वो खूंखार नहीं हो सकता, मुल्क और कौम का गद्दार नहीं हो सकता। बहुत